हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 29 जो कि 15 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नेताजी का चश्मा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पानवाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गद्यांश को। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका है यानी खा चुका है। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, क्योंकि दोपहर को अक्सर करके सुबह शाम भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो दोपहर को ज्यादा भीड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसा मतलब किसी को देख के मुस्कुरा देना मन ही मन। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ मतलब पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी इतनी सारी बातें आई दिमाग में कि आखिर जो चश्मा था वो क्यों नहीं बन पाया होगा। ये सारे कारण उनके दिमाग में आए कि शायद ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो ये सारे सवाल उनके मन में उठे थे। किसके? हालदार साहब के। आगे देखते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ऐसा उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी की जो देशभक्ति है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पान वाले ने बोला हालदार साहब को किसके बारे में? चश्मे वाले के बारे में, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। ये पान वाले की अपनी राय थी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये था आज का गद्यांश। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी? प्रश्न नंबर 2, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? और प्रश्न नंबर 3 है, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे के बारे में क्या पूछा, उनकी इस जिज्ञासा का क्या कारण था? प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। और छठा प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने से छपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो ये हैं आज के 6 प्रश्न और चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इन 6 प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं आज के पहले प्रश्न को और उसके उत्तर को। पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी यानी हैरान करने वाली थी? उत्तर है, मूर्तिकार का चश्मा बनाना भूल जाना
और अध्यापक होना पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी बात थी। प्रश्न नंबर 2, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के बाद में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? मास्टर मोतीलाल का यह मनोभाव झलकता है कि वह जल्दी से जल्दी किसी तरह काम को खत्म करके मुक्ति पाना चाहता था, परंतु अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं था। यहाँ 2 बार पूर्णतः आ गया तो एक ही बार लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है, पान वाला चश्मे वाले को महत्व नहीं देना चाहता था, इसलिए वे हालदार साहब से चश्मे वाले का फोटो छपवाने की बात करता है। प्रश्न नंबर 4 है, हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा? उनकी इस जिज्ञासा का कारण क्या है? हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, भूतपूर्व यानी पहले का। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को देखकर हालदार साहब ने पूछा। प्रश्न नंबर 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। पान वाला चश्मे वाले को महत्वहीन समझता है तथा वह कैप्टन चश्मे वाले को ऐसा नहीं मानता कि उसे किसी भी प्रकार का महत्व देना चाहिए, इसलिए वह यह टिप्पणी करता है। अब हम बात करते हैं आज के छठे और अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो मूर्ति बनाकर पटक देने में व्यंग किया गया है कि मास्टर मूर्ति वाला बिना मन के किसी काम को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपने काम से मुक्ति पाना चाहता था, यानी कि वो जल्दी से जल्दी मूर्ति बना के दे देना चाहता था और इस काम से छुट्टी पाना चाहता था, मतलब मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए उसने बिना मन से और जैसा उससे बना उल्टा सीधा उसने मूर्ति बना के दे दिया। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।